नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। दोस्तों, आज है 24 मार्च 2026 और हर रोज की तरह सबसे पहले हम लोग सभी महत्वपूर्ण खबरों से बन सकने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे और उसके बाद क्लास के लास्ट में टॉप 10 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हालिया रिपोर्टों की। थाईलैंड में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। अनुतिन चरणीविराकुल जो है इनको एक बार फिर से थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आ चुकी है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में पाकिस्तान पहले स्थान पर है जबकि अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर। भारत की बात करें तो भारत 13वें स्थान पर है जिसका स्कोर 6.428 है। एक जरूरी नोट याद रखिएगा, अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में बोको हरम नामक आतंकी समूह काफ़ी सक्रिय है जो अक्सर चर्चा में रहता है। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं रणनीतिक भूगोल पर। हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया ये द्वीप जो है हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि ईरान ने इस पर मिसाइल हमला किया है। यह द्वीप चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। इसके स्वामित्व को लेकर के लंबा विवाद रहा है। मूल रूप से यह यूके का क्षेत्र है लेकिन इसे अमेरिका को एक सैन्य एयरबेस के लिए लीज पर दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि 1965 में इसे मॉरिशस से अलग किया गया था और मॉरिशस आज भी इस पर अपना दावा करता है। तो परीक्षा की दृष्टि से इस लोकेशन और इसके इतिहास को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सेक्शन में कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की। तो इसको याद रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। साल 2026 के लिए इसकी थीम वाटर एंड जेंडर रखी गई है। इसका मुख्य लक्ष्य SDG 6 क्लीन वाटर को प्राप्त करना है। इसकी शुरुआत 1993 के रियो समिट के बाद हुई थी। इसी के साथ 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है और बिहार के छात्रों के लिए विशेष जानकारी, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया गया है और मनाया जाता है। तो इस बार बिहार अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया। संरक्षण और खतरों की बात करें दोस्तों तो असम का पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह चर्चा में है। यह अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ दुनिया में गेंडों का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। कहाँ पर? तो असम के पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य में। हाल ही में इसका क्षेत्रफल बढ़ा करके 39.78 हेक्टेयर कर दिया गया है। कितना? 39.78 हेक्टेयर कर दिया गया है। दूसरी ओर तमिलनाडु में एक विदेशी पौधे प्रोसोपिस जूलीफोरा को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। यह पौधा मूल रूप से मैक्सिको का है, तो इसको याद रखिएगा। और यह जो है भूजल को बहुत तेज़ी से सोख लेता है जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी को खतरा है। कोर्ट ने इसे पूरी तरह से हटाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो इस पौधे का नाम क्या है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, आगे बात करें तो डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम जो है उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने प्रारंभ 2026 योजना लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आयकर प्रणाली में सुधार करना, यानी कि इनकम टैक्स में सुधार करना। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है AI चैटबॉट कर साथी। यह चैटबॉट 10 अलग अलग भाषाओं में टैक्स से जुड़े सवालों के तुरंत जवाब देने में सक्षम है। इससे करदाताओं को काफ़ी आसानी होगी और टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ बनेगी। आने वाले समय में ई गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। दोस्तों, राज्यों की योजनाओं में तेलंगाना सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है शुरू किया है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इसके तहत
सामान्य स्वास्थ्य कवर 5 लाख रुपए का है, जबकि हवाई दुर्घटना की स्थिति में 2 करोड़ रुपए का भारी कवर दिया जाएगा। इसके अलावे वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसमें विशेष जीवन बीमा का प्रावधान है। यह योजना राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। दोस्तों, संस्कृति के पन्नों से मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार चापचारकूट हाल ही में मनाया गया है। यह एक वसंत और फसल उत्सव है जो झूम खेती के पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। इस दौरान चिराव या बैम्बू डांस किया जाता है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कुछ अन्य त्योहारों को भी याद करिएगा। नागालैंड में हॉर्नबिल, मणिपुर में संगाई और त्रिपुरा में खर्ची पूजा का आयोजन किया जाता है। ये त्यौहार पूर्वोत्तर भारत की विविधता और जीवंतता को दर्शाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, नागालैंड में हॉर्नबिल, मणिपुर में संगाई और त्रिपुरा में खर्ची पूजा। ठीक है, आगे बात करें तो भारत के प्रमुख दर्रों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है, जून 2026 से कैलाश मानसरोवर व्यापार के लिए फिर से खोला जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है, जून 2026 से कैलाश मानसरोवर व्यापार के लिए फिर से खोला जाएगा। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख दर्रे माना और नीति हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? माना और नीति। तो उत्तराखंड में इन तीनों प्रमुख दर्रों को याद रखिएगा, लिपुलेख, माना और नीति। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा स्थित है। और वो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर शिपकिला दर्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। वही अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा जो है रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन सभी दर्रों को याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति। वहीं सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ शिपकिला दर्रा है। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला। दोस्तों, आगे बात करें तो आज का स्टेट फोकस है बिहार। 22 मार्च 1912 के बंगाल से अलग होकर के बिहार अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी पटना है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। संस्कृति में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त है। और जत जतीन जो है यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजकीय प्रतीकों की बात करें तो गौरैया यहाँ का राजकीय पक्षी और पीपल राजकीय पेड़ है। राजनीति में बिहार की भूमिका अहम है। यहाँ विधानसभा की 243 सीटें और लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो यह जानकारी बिहार के सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पूरी क्लास का सारांश देखें तो 5 बातें आपको भूलनी नहीं है। पहला, अनुतीन चिरण विराकुल जो है, इनको थाईलैंड का नया पीएम बनाया गया है। ये थाईलैंड के नए पीएम बने हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है। आयकर सुधार के लिए कर साथी AI चैटबॉट लॉन्च हुआ है। तेलंगाना में इंदिरा अम्मा इंश्योरेंस योजना के तहत 5 लाख का कवर दिया जा रहा है। और 5वां है, मिजोरम में चापचारकूट उत्सव के साथ पारंपरिक बैम्बू डांस मनाया गया है। इन बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। दोस्तों, अब समय है आत्म मूल्यांकन का। हमने जो कुछ भी अभी पढ़ा उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है। तो चलिए आपसे 10 प्रश्न पूछते हैं, यानी कि इसी से रिलेटेड 10 प्रश्नों को हम लोग करेंगे और उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, अनुतीन चरण विराकुल जो हैं ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन है मॉरिशस, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है अनुतीन चरण विराकुल को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन से 10th, 11th, 12th और 13th। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट है, डियागो गार्सिया सैन्य अड्डा किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया सैन्य अड्डा जो है किस महासागर में स्थित है? इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस 2026 जो है इसकी थीम क्या है? ऑप्शन से वाटर एंड क्लाइमेट, वाटर एंड जेंडर, सेव वाटर और या फिर क्लीन वाटर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व जल दिवस 2026 की थीम है
वाटर एंड जेंडर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो आयकर से जुड़े सवालों के लिए प्रारंभ 2026 के तहत कौन सा एआई चैटबॉट जो है लॉन्च हुआ है? ऑप्शन से कर मित्र, कर साथी या फिर टैक्स गुरु। तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कर साथी जो है ये टैक्स के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए? कर साथी जो है ये चैटबॉट एआई चैटबॉट लॉन्च हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। वहीं आगे बात करें तो इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना? ऑप्शन से कर्नाटका, केरला, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तेलंगाना जो है इसने इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू किया है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, मद्रास हाईकोर्ट ने किस विदेशी पौधे को हटाने का आदेश दिया है? ऑप्शंस हैं यूकेलिप्टस, प्रोसोपिस ज्यूलिफोलोरा या फिर लैंटना कैमारा या फिर वाटर हाइसिंथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोसोपिस ज्यूलिफोलोरा। इसको मद्रास हाई कोर्ट ने विदेशी पौधे को हटाने का आदेश दिया है। ये विदेशी पौधा जो है इसको हटाने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय या फिर सिक्किम। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन से शिपकिल्ला, नाथुला, लिपुलेख या फिर बोमडिला। तो दोस्तों बोमडिला तो अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख जो है ये तो उत्तराखंड में है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। और नाथुला और जेलेपला ये तो सिक्किम में है। तो अब कौन बच गया? शिपकिल्ला। शिपकिल्ला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि चाप चार कूट त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो दोस्तों इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा कि कैसा लगा, और सारे प्रश्नों का जवाब जो है जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।